बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, 10वीं क्लास की केमिस्ट्री में चैप्टर नंबर 10 दूसरे चैप्टर का लेसन नंबर 17 है। आज का बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है पीएच स्केल। सबसे पहले हम देखेंगे कि पीएच क्या होती है। पीएच इसको लिखना कैसे है। ये देखें, स्मॉल पी कैपिटल एच। अगर मैं इसको ऐसे लिखूँगा पीएच तो ये गलत हो जाएगा, और अगर मैं ऐसे लिखूँगा तो फिर भी गलत होगा। इसका तरीकाकार ये है, पी को स्मॉल होना है, एच को कैपिटल होना है, ऐसे इसे लिखा जाना। ये इंटरनेशनल तरीका है। इसके अलावा पेपर में जैसे भी आप लिखेंगे गलत हो जाएगा। पी स्मॉल जो है इसका मैनी होता है नेगेटिव लॉग, नेगेटिव यानी लॉग की नेगेटिव वैल्यू। और एच, यहाँ एच हाइड्रोजन की मोलर कंसनट्रेशन है, आयंस की, हाइड्रोजन आयंस की मोलर कंसनट्रेशन को कहते हैं। इस तरह पी एच फिर क्या हो गया, पी और एच, पी इसकी जगह लगाया नेगेटिव लॉग, इसकी जगह लगाया हाइड्रोजन आयन कंसनट्रेशन, मोलर कंसनट्रेशन ऑफ एक्टिव मास ऑफ द हाइड्रोजन आयन कंसनट्रेशन। तो पी एच जो है इसकी डेफिनेशन भी इसी के अंदर ही है। पी एच से मुराद ये होगी नेगेटिव लॉग ऑफ हाइड्रोजन आयन कंसनट्रेशन या मोलर कंसनट्रेशन इज कॉल्ड पीएच, यानी नेगेटिव लॉग ऑफ मोलर कंसनट्रेशन ऑफ द हाइड्रोजन आयंस इज कॉल्ड पीएच। बात को समझ गए हैं। तो नाम इसी के अंदर ही है। जिसको ये पता होगा कि ये पी का मतलब नेगेटिव लॉग है, ये हाइड्रोजन आयंस है, तो ये खुद ही डेफिनेशन बना देंगे। अब आइए पीएच स्केल क्या होता है। पीएच स्केल, स्केल का मतलब होता है जिसके साथ हम दूसरी चीज़ों को मेजर करते हैं कंपेयर करने के बाद। मिसाल के तौर पर मेरे पास एक पीएच मीटर है, मैं किसी सोल्यूशन में डबोता हूँ, उसका कलर चेंज हो गया, मेरे पास मुख्तलिफ कलर हैं, उनके साथ जब मैच करूँगा मुझे पता चल जाएगा जिस कलर के साथ मैच होगा उसकी पीएच कितनी थी। वहाँ पीएच भी लिखी होती है साथ। पीएच स्केल जो है ये मोलर कंसनट्रेशन ऑफ हाइड्रोजन आयंस को शो करता है, और इसकी रेंज जो है 0 से 14 तक होती है। 0 से, मिसाल के तौर पर ये देखें पीएच, इधर मैंने लिखा 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14, किताब के ऊपर भी लिखा हुआ है पीओएच। पीएच और पीओएच को जब प्लस करें तो आंसर 14 आना चाहिए। इसलिए अगर ये 0 है तो ये 14 होगा, ये 1 है तो ये 13 होगा, ये 2 है तो ये उसका, ये 0 इधर से शुरू हुआ हुआ, इसका 0 इधर से शुरू हुआ हुआ, यानी जब इसकी वैल्यू 14 होगी तो इसकी वैल्यू 0 होगी। तो ये एक स्केल जो होता है इसको पीएच स्केल कहते हैं, जिसके साथ हम वैल्यूज़ को कंपेयर करके दूसरे सॉल्यूशंस की वैल्यू बताते हैं। अब ये पीएच स्केल कैसे बनता है इसके बारे में हम पढ़ेंगे। ये देखें, ये वाटर का एक वाटर मालिक्यूल है, ये डबल एरो के साथ शो हुआ है चाइन पाउच। वाटर जो होता है ये सेल्फ आयोनाइज होता है, ऑटो आयोनाइजेशन कि वाटर के अंदर कुछ एटम जो होते हैं, चंद एटम, वो हाइड्रोजन आयन और OH आयन में तब्दील हो जाते हैं, इसे ऑटो आयोनाइजेशन कहते हैं। अब जब इसका के सी वैल्यू इक्विलिब्रियम कांस्टेंट हम लगाएंगे तो उसमें प्रोडक्ट ऊपर आएंगे, रिएक्टेंट नीचे चले जाएंगे। अब चूँकि ये वैल्यू इतनी कम होती है कि बहुत कम आयंस बनते हैं, करोड़ों में से चंद आयंस होते हैं, तो ये है, इसका मतलब है इसमें सारा वाटर ही होता है चंद आयंस के अलावा। तो जब इसको डिवाइड करेंगे तो इसकी वैल्यू जो है वो बहुत कम आएगी। तो हम क्या करते हैं कि H2 बहुत ज़्यादा वैल्यू है, इसको इस तरफ ले जाएँ, इसके साथ मल्टीप्लाई करें और ये आ जाएगा सामने आपके पास H आयंस OH आयंस। अब ये जो ये चीज़ है इसको हम जो है के सी की जगह पे अब के डब्ल्यू लिखेंगे, क्योंकि इक्विलिब्रियम कांस्टेंट फॉर वाटर, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट फॉर, तो इसकी जगह पे लिखेंगे के डब्ल्यूज, इसके इक्वल हो जाएगा एच आयंस की मोलर कंसनट्रेशन इंटू OH आयन की मोलर कंसनट्रेशन। ठीक है जी। के डब्ल्यू जो है ये इसके बराबर है, और इसकी वैल्यू जो है 1.0 मल्टीप्लाई बाई 10⁻⁻14 होती है एट 25 डिग्री से, -14, यानी इतनी कम वैल्यू होती है। और इस समय हमें ये भी पता है कि ये जो इक्वेशन है बैलेंस इक्वेशन में एच और OH, ये भी, ये 1 है तो ये भी 1 है, दोनों की मकदार जो है वो तादाद भी बराबर होती है। ये देखें H आयंस बराबर हैं OH आयंस के, तो इसका मतलब है के डब्ल्यू H आयंस OH आयंस हैं, और OH की जगह पे मैं ये दूँगा इसके बराबर है, OH की जगह ये H लिख दूँ तो ये 2 दफ़ा हो जाएगा, ये H का स्केयर हो जाएगा। इसका मतलब H पॉजिटिव का स्केयर जो है ये 1 ये के डब्ल्यू के बराबर है। अब इस स्केयर रूट को ख़त्म, अपना इसको स्केयर को ख़त्म करने के लिए स्केयर रूट लेंगे दोनों साइडों से, तो ये आ जाएगा H आयन की मोलर कंसनट्रेशन इक्वल टू इसका स्केयर रूट होगा 10⁻⁻7 मोल्स पर डेसीमीटर क्यूब को मोलैरिटी भी कहते हैं, कैपिटल M से लिखा जाता है। अब ये वैल्यू चूँकि बड़ी है, इसको पॉजिटिव वैल्यू में चेंज कर, बहुत कम छोटी वैल्यू है, तो इस नेगेटिव वैल्यू है, इसको पॉजिटिव में चेंज करने के लिए इसका नेगेटिव लॉग लेना पड़ेगा, और नेगेटिव लॉग दोनों तरफ लेंगे, इधर भी इधर भी। तो इधर नेगेटिव लॉग लिया, ये हो गया नेगेटिव लॉग H पॉजिटिव, नेगेटिव लॉग 10⁻⁻7। अब नेगेटिव लॉग, ये नेगेटिव था, ये -7 पावर नीचे आ, इसके पीछे आ गई,
log 10 इधर बच गया, नेगेटिव log h। अब ये दोनों प्लस हो गए, इसकी वैल्यू 1 होती है, तो इसको मैं लिखूँगा पी एच। पी का मतलब नेगेटिव लॉग, और एच, ये एच जो है ये हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन को शो कर रहा है। तो वाटर की जो पी एच होती है वो 7 होती है। सारी बात एच और ओ एच आयन बराबर हैं, तो पी ओ एच भी 7 ही होगी। पी एच प्लस पी ओ एच इज इक्वल टू 14 होता है, और इसको जो है वो चूँकि इसमें एच और ओ एच आयन बराबर होते हैं, तो पी एच और पी ओ एच भी बराबर। तो वाटर की पी एच भी 7 है, पी ओ एच भी 7 है। पी ओ एच का मतलब होता है नेगेटिव लॉग ऑफ ओ एच आयन कंसनट्रेशन, और इसका मतलब होता है नेगेटिव लॉग ऑफ हाइड्रोजन आयन कंसनट्रेशन। तो दोनों इसमें चूँकि बैलेंस होते हैं, दोनों को मिला के ये कि 14 तक की एक स्केल बनती है। अच्छा जी, अब आइए किताब के पेज नंबर 34 पे पी आई स्केल का ये दूसरा हिस्सा है। इसको मैं इसके ऊपर से समझाना चाहूँगा कि हमें ये देखें, ये एक टेबल दिया गया है जिसमें एच आयन की वैल्यू है पी एच, इसकी आगे बताई गई है, ओ एच आयन की वैल्यू है पी ओ एच बताई गई है। ठीक है जी। अब सबसे पहले अगर हम ये देखें कि एच आयन अगर 10 की पावर -14 होगा, जैसे वाटर का हमने पढ़ा था, तो उसकी जब उसको नेगेटिव लॉग लेंगे पी एच 14 हो जाएगी, और जब ओ एच इसका जो है वो लेंगे वो 0 होगा। ठीक है जी, वो टेबल के मुताबिक एच की वैल्यू -13 है, इसकी पी एच 13 हो जाएगी, माइनस लॉग लेंगे, इसका माइनस लॉग लेंगे 1 आ जाएगी, यानी इन दोनों को प्लस करें 14 आना चाहिए। तो वो पावर्स में जो वैल्यू थी लॉग लेने से वो पूरे नंबर में चेंज हो गई हैं। 7 जो होता है ये न्यूट्रल सोल्यूशन को शो करता है, जिसका यानी ना वो एसिडिक है ना बेसिक है। 7 से कम जिसकी पी एच होगी वो एसिडिक सोल्यूशन होगा, क्योंकि उसमें हाइड्रोजन आयन जो है वो ज़्यादा होंगे, में वैल्यू कम है, नेगेटिव में जो वैल्यू कम वो ज़्यादा होती है। तो चूँकि ये वैल्यू 6 यहाँ नज़र आ रही है, ये 10 है, तो 10 वैल्यू का मतलब है कि वो नेगेटिव 10 था, यानी ये कम वैल्यू थी, पॉजिटिव नंबर में चेंज हुई है। तो 7 से कम पी एच होगी तो उसमें हाइड्रोजन आयन ज़्यादा होंगे, वो एसिडिक होगा, क्योंकि हमने ये भी पढ़ा है कि एसिड वो चीज़ होती है जो हाइड्रोजन आयन दे। तो हाइड्रोजन आयन ज़्यादा होंगे तो एसिड होगा, और जिसमें ओ एच आयन ज़्यादा होंगे वो बेसिक होगा। तो 7 से ऊपर जिसकी पी एच होगी उसका मतलब है उसमें -8, उसमें एच कम होते जा रहे हैं, ओ एच ज़्यादा होते जा रहे हैं। तो वो 7 से कम पी एच होगी तो वो सोल्यूशन बेसिक होगा, 7 से ज़्यादा पी एच होगी तो वो एसिडिक होगा। ठीक हो गया जी। तो ये एक तरीकाकार है इसको जानने का। अगर ये जो नीचे इसमें दिया गया उसने कहा पी आई स्केल लॉगरिथमिक स्केल होता है, जिसमें सोल्यूशन जो है वो 10 टाइम के हिसाब से होता है। अब अगर गौर करें इस टेबल के ऊपर 10 की पावर -14, 10 की पावर -13, एक एक 10 का फ़र्क पड़ता जा रहा है। इसको 10 से मल्टीप्लाई करें ये आ जाएगा, 10 से मल्टीप्लाई करें ये आ जाएगा, 10 से मल्टीप्लाई 10 का मल्टीप्लाई करने से आंसर आ रहा है। तो वो कहता है पी एच चूँकि लॉगरिथमिक स्केल होता है, नंबर में जब शो करते हैं तो एक एक नंबर का फ़र्क पड़ रहा है। ये देखें 14 से 13 हो गया, 13 से 12 हो गया, 12 से एक एक नंबर का फ़र्क पड़ रहा है, इधर 10 की पावर 1 का फ़र्क पड़ रहा है। तो ये लॉगरिथमिक स्केल होता है। जब मैं कहूँ कि पी एच 1 है किसी चीज़ की और पी एच 1 है और एक की पी एच जो है वो 2 है, तो इसका मतलब ये होगा कि ये 1 ज़रब 10 की पावर -1 है, और ये 2 ज़रब अपना 1 ज़रब 10 की पावर -2 है, यानी 10 का फ़र्क पड़ गया इसमें। इधर से 1 दर्जे का फ़र्क पड़ेगा, इधर जो पावर में आयन्स में 10 की पावर का फ़र्क पड़ेगा। अच्छा, नताइज क्या है, ये पी एच के वाले सारे सवाल के नताइज क्या निकले जी। कंक्लूजन्स, नंबर 1, पी एच ऑफ न्यूट्रल सोल्यूशन इज ऑलवेज 7, एसिडिक सोल्यूशन है पी एच लेस दैन 7, बिकॉज इसने लिखा, मैं बता देता हूँ, बिकॉज एच आयन्स शोज एसिडिटी। तो जिसमें एच आयन्स होंगे वो ज़्यादा होंगे वो एसिडिक होगा, जिसमें कम होंगे वो कम एसिडिक होगा, यानी बेसिक होगा। तो एसिडिक सोल्यूशन है पी एच लेस दैन 7, बेसिक सोल्यूशन है पी एच वैल्यू ग्रेटर दैन 7। पी एच एंड पी यू एच वैल्यूज रेंज फ्राम 0 to 14। अब पी एच कहाँ पे यूज़ होती है, यूजेज ऑफ पी एच जी। नंबर 1, इट इज़ यूज टू डिटरमिन एसिडिक और बेसिक नेचर ऑफ द सोल्यूशन। अगर मैं किसी चीज़ की पी एच चेक करता हूँ, वो कम होगी तो मुझे पता चल जाएगा ये एसिड है, अगर ज़्यादा होगी तो पता चल जाएगा ये बेसिक इसकी नेचर है। इट इज़ यूज टू प्रोड्यूस मेडिसन, कल्चर, माइक्रोबायोलॉजिकल पार्टिकल्स, पर्टिकुलर कंसंट्रेशन ऑफ एच आयन्स। बहुत सी चीज़ें ऐसी होती हैं मेडिसन जो मुख्तलिफ पी एच पे काम करती हैं। अपने जिस्म के अंदर अगर हम देखें तो जो पेप्सिन एंजाइम है वहाँ HCl अगर ना हो तो वो काम ही नहीं करता, वो एसिडिक मीडियम में काम करता है। तो बहुत सी चीज़ें जो है मुख्तलिफ पी एच पे काम कर रही होती हैं, मेडिसन है, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं, एंजाइम्स हैं।
तो उसके लिए मखसूस pH चाहिए। इट इज़ यूज टू प्रिपेयर सोल्यूशन ऑफ रिक्वायर्ड कंसनट्रेशन नेसेसरी फॉर सर्टन बायोलॉजिकल रिएक्शन। कुछ रिएक्शंस के लिए ख़ास pH के सोल्यूशन ही चाहिए होते हैं, इसलिए वहाँ भी ये यूज़ होती है। तो यहाँ तक आपका टॉपिक है pH स्केल का मुकम्मल सवाल टेबल समेत। यहाँ तक बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल है, ये सारे का सारा पेपर में बाद का आ जाता है, बाद का इसमें तो शॉर्ट क्वेश्चन आते हैं, तो यहाँ तक इसको क्लियर करें।